आज हम पढ़ेंगे कशेरुकी प्राणी के अंतर्गत। तो कार्डेटा संघ का उपसंघ जो है आपका क्या है, कशेरुकी। ये ऐसे प्राणी हैं जिनमें पृष्ठरज्जु विकसित होकर के मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है और यह मेरुदंड प्राणी के आंतरिक कंकाल का मुख्य विकसित अक्ष होता है। इन प्राणियों में एक सिर, क्या होता है इसमें, एक हेड, दूसरा आपका होता है ट्रंक, ट्रंक मीन्स होता है धड़, सिर, धड़ तथा उपांगों के दो जोड़े होते हैं। क्या होते हैं? थर्ड पॉइंट है उपांग, दो जोड़े, हाथ और पैर हो गया दो जोड़े। इस उपस्थिति को क्रेनिएटा भी कहते हैं। इस उपस्थिति को हम क्या कहते हैं? क्रेनिएटा। क्रेनिएटा उपसंघ के दो खंड हैं। क्रेनिएटा के जो है दो खंड हैं। दो खंड। पहला आपका है एग्नेथा, एग्नेथा। दूसरा आपका है नैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा। खंड नैथोस्टोमेटा के प्राणी ही जो है वास्तविक प्राणी है। क्या है? वास्तविक कशेरुकी है। वास्तविक कशेरुकी, नैथोस्टोमेटा ही क्या है? ये आपके वास्तविक कशेरुकी हैं। इन जंतुओं में जबड़े जो है पूर्णतः विकसित होते हैं। जबड़े जो है पूर्णतः विकसित होते हैं, ठीक। तथा दो जोड़े उपांग, पंख, पाद, पैरों के रूप में पाए जाते हैं। अब इस खंड के दो अधिवर्गों यानी सुपर क्लास, इसके जो है इसको दो में डिवाइड किया गया है। तो आपका हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा मत्स्य, इसको कहते हैं फिशेस। CES, फिशेस। दूसरा आपका है चतुष्पाद, चतुष्पाद मतलब चार हाथ पैर वाले, कहते हैं इसको टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, चतुष्पाद। ये आपका मत्स्य हो गया, ये आपका चतुष्पाद होता है। अब आपको इसमें आपका जबड़े हैं, वास्तविक कशेरुकी में जबड़े पूर्ण विकसित होते हैं। नैथोस्टोमेटा में पंख पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं और परों मतलब पंख, परों के रूप में विकसित होते हैं। अब नैथोस्टोमेटा को हम दो भाग में बांटते हैं। सुपर क्लास, क्या कहते हैं इसको? सुपर
क्लास, ये सुपर क्लास है मत्स्य और टेट्रापोडा। तो अब हम जो है पढ़ेंगे किसके बारे में, नैथो स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। नैथो स्टोमेटा, जी साइलेंट रहेगा इसमें। अब देखिए, इस समूह के जंतुओं में जबड़े पूर्ण विकसित, उपांग पंखों पादों के रूप में पाए जाते हैं। इस समूह के दो अधिवर्गों में इसको बांटा गया है। पहला आपका है मत्स्य और दूसरा आपका है चतुष्पाद। तो अब नैथोस्टोमेटा के अंतर्गत हम यहाँ पढ़ेंगे सुपर क्लास पीसेस, सुपर क्लास पीसेस के बारे में। सुपर क्लास आपका जो है पीसेस के बारे में पढ़ना है। तो इस सुपर क्लास में या इस अधिवर्ग में वास्तविक मछलियों की लगभग 30,000 जातियां पाई जाती हैं। ये सब जल में निवास करती हैं। तो इनके आप कैरेक्टर पढ़िए। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो है जलीय जंतु होते हैं। क्या होते हैं ये? जलीय जंतु हैं। और दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। लवणी एवं मीठे जल में ये जो है, ये सभी असमतापी जंतु होते हैं। क्या होते हैं? असमतापी जंतु, कोल्ड ब्लडेड, असमतापी जंतु होते हैं ये। और असमतापी का मतलब जिनका टेम्परेचर एक समान न हो, यानी समय के हिसाब से वो आपका बदलता रहता है। हम लोग समतापी हैं, वो लोग समतापी जंतु के अंतर्गत आते हैं। फिर जो है वाय कंकाल त्वचा पर सल्कों के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? सल्कों के रूप में। और जो जल को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जो है जल से सुरक्षा प्रदान करता है। फोर पॉइंट है कि पानी में तैरने की सुविधा के लिए इनका शरीर जो है धारा रेखित होता है। शरीर इनका जो है धारा रेखित होता है। शरीर धारा रेखित होता है और गर्दन का अभाव होता है। और गर्दन का अभाव होता है। पादों के स्थान पर इनमें क्या पाए जाते हैं? पख। पख को बोलते हैं फिन्स। क्या पाए जाते हैं? पख पाए जाते हैं। और मध्यस्थ पख भी होते हैं। मध्यस्थ पख भी होते हैं
जो गमन के अलावा अस्थायित्व प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अस्थायित्व प्रदान करते। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःकंकाल अस्थिल। अंतःकंकाल जो है, अंतःकंकाल अस्थि और उपास्थि का बना होता है। अस्थि और उपास्थि का बना होता है। इनमें श्वसन कुलोम के द्वारा होते हैं। श्वसन जो है कुलोम यानी गिल के द्वारा होते हैं। और हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। और इनमें कर्ण नहीं पाए जाते। कान का अभाव होता है। और अधिकांश जंतु अंडे देते हैं। और ये अंडे देते हैं। ये आपके सुपर क्लास पीसेस के लक्षण हैं। अब आप लोगों को कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।